नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। एक होटल में नाश्ते की टेबल पर हम 3 लोग बैठे हुए थे। चर्चा का विषय यह था कि हमें रात को कैसी नींद आई, जो सचमुच बेहद महत्वपूर्ण विषय था। एक व्यक्ति ने कहा कि उसे रात को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलता रहा और सुबह होने पर वह उतना ही थका हुआ था जितना कि रात को सोते समय था। उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे बिस्तर पर जाने से पहले समाचार सुनना बंद कर देना चाहिए। पिछली रात को मैंने समाचार सुन लिए थे और मुझे यकीन है कि परेशानी का कारण यही है। यह बहुत बढ़िया वाक्य है। परेशानी का कारण। कोई ताज्जुब नहीं कि उसकी रात खराब गुजरी। शायद मेरी परेशानी का कारण वह काफी थी जो मैंने सोने जाने से पहले पी थी। उसने एक और अनुमान लगाया। पैराचेंज। दूसरा व्यक्ति बोला, जहां तक मेरा सवाल है, मेरी रात तो शानदार गुजरी। समाचार के लिए मैंने शाम को अखबार पढ़ा और शाम को जल्दी ही समाचार सुन लिए, जिस वजह से मुझे नींद से पहले इन समाचारों को पचाने का मौका मिल गया। इसके अलावा उसने आगे कहा, मैंने अपना पुराना नींद लाने का फॉर्मूला अपनाया जो कभी असफल नहीं होता। पैराचेज। मैंने उससे पूछा कि ऐसा कौन सा फार्मूला है। उसने बताया, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी, जो एक किसान थे, सोने से पहले पूरे परिवार को एक कमरे में इकट्ठा कर लेते थे और बाइबल पढ़कर सुनाते थे। मैं अब भी उनकी आवाज सुन सकता हूँ। दरअसल हर बार जब भी मैं बाइबल सुनता हूँ तो मैं हमेशा उसे अपने पिता की आवाज में ही सुनता हूँ। प्रार्थना के बाद मैं अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो जाता था। परंतु जब मैंने घर छोड़ा तो मेरी बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने की आदत छूट गई। पैराचेंज। वर्षों तक मैं केवल तभी प्रार्थना किया करता था जब मैं ट्रैफिक जाम में फंस जाता था। परंतु कुछ महीनों पहले मेरी पत्नी और मेरे सामने बहुत सी समस्याएं आ गईं और हमने यह फैसला किया कि हम इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रार्थना को आजमाकर देखेंगे। हमें इससे बहुत मदद मिली। इसलिए अब मैं और मेरी पत्नी हर रात सोने से पहले इकट्ठे बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। मैं नहीं जानता कि इसमें ऐसा क्या है, परंतु ऐसा करने से मुझे अच्छी नींद आती है और जीवन में पहले से काफी सुधार हुआ है। दरअसल मुझे यह इतना उपयोगी लगता है कि मैं सफर करते समय भी जो भी अभी कर रहा हूं
बाइबल पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। पिछली रात को मैं बिस्तर में गया और मैंने 23वां भजन पढ़ा। मैंने इसे जोर से पढ़ा और इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। वह दूसरे व्यक्ति की तरफ मुड़ा और कहा, मैं जब बिस्तर पर गया तो मेरे दिमाग में परेशानी का कोई कारण नहीं था। मेरे मन में शांति थी। पैराचिन। तो यहाँ आपके लिए दो वाक्यांश हैं, परेशानी का कारण और मन में शांति। आप किसे चुनना चाहेंगे? 5 मिनट 40 सेकंड तक ये डिक्टेशन बोला गया है। डिक्टेशन आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, अदर ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि अपने सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें और मेहनत करने का मोटिवेशन भी मिले। थैंक्स अ लॉट।